So I'm Subhash Karthik, digital communication coach, and I welcome you in this vocabulary class. Today we are going to learn some outstanding words. And as we know that जितना हम words जानेंगे उसको sentence में use करेंगे, हमारी sentence, हमारी English language जो है वो और ज़्यादा अंदर से it will be more strong, and it is very important, and that is our target. So guys, let's begin our day with vocabulary. We call it power vocabulary, vocab strategies. So verbs are very important. Verbs तो आपको पता ही होगा, action word. Verbs are very much important. Like go, come, eat, ये सारे verbs हैं. Okay? So आप विदाउट नाउन सेंटेंस बना सकते हैं, विदाउट प्रोनाउन सेंटेंस बना सकते हैं, बट विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक सेंटेंस, एंड दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. Verbs are very much important. Verb is a dynamic word. Verb में ना बहुत शक्ति होती है. Verb, noun is important, pronoun is important, adjectives are important, but verb is a dynamic word. Why it is dynamic? क्योंकि जब भी आप वर्ब को यूज करोगे ना तो itself जो वर्ब है, जैसे गो, इट्स अ वेरी डायनामिक वर्ड. वो गो से भी बहुत लोग समझ जाएंगे कि आप बोलना क्या चाहते हो. इफ आई से गो, इट्स वेरी डायनामिक वर्ड, यू विल अंडरस्टैंड. बट इफ आई टेल एनी नाउन और प्रोनाउन लाइक ही, शी, राजू, you might not understand. Good, bad. So noun, pronoun, adjective, these are very important, but verbs are dynamic. They are very powerful. Verb brings life to the sentence. Of course, life ही तो है. Without verb आप sentence बना ही नहीं सकते, तो life ही तो है ये. आप विदाउट नाउन सेंटेंस बना सकते हो, विदाउट प्रोनाउन सेंटेंस बना सकते हो, एडवर्ब, एडजेक्टिव बना सकते हो, बट विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक सेंटेंस. सो चूज योर वर्ब्स विथ केयर. अपने वर्ब्स को केयरफुली यूज कीजिए, क्योंकि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पास्ट के जगह अगर प्रेजेंट डाल दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. गाइज, आई नो आप लोग वर्ब को ऑलरेडी जानते हो, लेकिन I'm telling you from my end that verb is very much important. आपको पता है, आप अगर एक डल वर्ब को यूज करोगे ना तो आपका जो स्पीच है वो भी डल हो जाएगा. मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब कोई टॉक दे रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, तो वहां पे आपका जो वर्ब है वो अगर काफी सिंपल वर्ब होगा तो उसका इम्पैक्ट कम होगा. अगर आपका जो वर्ब है उसमें बहुत ज्यादा पावर है, तो आप जब उस सेंटेंस को बोलोगे ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा. आई विल गिव यू द एग्जांपल. मैं एग्जांपल दूंगा अभी थोड़ी देर में. इसीलिए बोलते हैं पावरफुल वर्ब क्रिएट्स इलेक्ट्रीफाइंग स्पीच. मतलब एक अगर आपके पास अच्छा वर्ब का कलेक्शन हो ना, वो आपके टॉक को इलेक्ट्रीफाइंग कर सकता है. सपोज अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई एम गिविंग वाटर इन द गार्डन. काफी इजी सेंटेंस, मैं एक सिंपल सेंटेंस से बोल रहा हूं. आई एम गिविंग वाटर इन द गार्डन. और अगर मैं बोलूं आई वाटर माई गार्डन, सी इज अ वेरी सिंपल चेंज. मैं गिविंग वाटर के जगह मैं वाटर को वर्ब कर दूं, आई वाटर माई गार्डन. सुनने में भी अच्छा लगता है. आई एम गिविंग वाटर, ये राइट सेंटेंस है बट काफी सिंपल सेंटेंस है. आई एम गिविंग वाटर, बट इफ आई से आई वाटर द गार्डन, सुनने में भी अच्छा लगता है. एक और एग्जाम्पल. सपोज मुझे रेखा जी से दोस्ती करना है, ठीक है. सो रेखा जी को मैं बोल रहा हूं, रेखा जी, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड. वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड. मैंने फ्रेंड का यूज किया एज अ नाउन. और मैं बोल सकता हूं रेखा जी, वुड यू बिकम माई फ्रेंड. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रेंड को यूज कर रहा हूं खाली नाउन में, लेकिन अगर मैं फ्रेंड को वर्ब में यूज करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास फ्रेंड का वर्ब हो तो मेरा सेंटेंस कितना अच्छा हो सकता है. फ्रेंड का वर्ब, कोई बता सकता है व्हाट इज द वर्ब ऑफ फ्रेंड? एनीवन?
The verb of friend. You want to be your friend? वो तो फ्रेंड फॉर नाउन ही हो गया. आप फ्रेंड बोलोगे, वो वांट लगा रहे हो, बिकम लगा रहे हो, ये सब क्या है? वांट बिकम आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपके पास फ्रेंड का वर्ब ही नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप सेंटेंस को खींच रहे हो, बड़ा कर रहे हो. इसमें कर बना सब कुछ है. किसको? Absolutely right. The verb of friend is befriend. So मैं अगर किसी को बोलूंगा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, मैं सिंपली बोलूंगा would you befriend me? Would you befriend me? कितना आसान है और कितना अच्छा लग रहा है सुनने में. Would you befriend me? हम क्यों बड़ा करें? Would you become my friend? Why become लगाए? Would you be my friend? क्यों be लगाए? Simply I will say, would you befriend me? Yes, वंदना जी बोलिए. प्लीज. और सबसे पहली बात मैं बताऊंगा ना, ये प्लीज प्लीज बोलना बंद कीजिए. प्लीज befriend me. हम लोग कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं दोस्ती करने के लिए. आराम से अच्छे से बोलिए would you befriend me. सुनने में भी अच्छा लगेगा. ओके. और सुनने में और अच्छा लगेगा. बहुत लोग बोलते हैं will you make friendship with me. सोचिए कितना बड़ा है. जब तक आप बोलोगे वो सामने वाला भाग जाएगा. will you make friendship with me. अरे इजी बोलिए, would you befriend me. So guys, we are telling अभी हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं. आज भी आपने befriend ये वर्ड सीखा. befriend ये वन वर्ड है, वर्ब है ये befriend. So guys, पावरफुल वर्ब जो होता है वो आपके स्पीच को ना और बेटर करता है. आप फ्रेंड का वर्ब यूज करोगे, आपका जो सेंटेंस होगा वो सुनने में भी अच्छा लगेगा. चलिए एक सेंटेंस आगे जाके और पढ़ेंगे. सिंगल पावरफुल वर्ब कुड बी मोर पावरफुल देन अ लॉन्ग सेंटेंस. बहुत समय ऐसा भी होता है, पता है, आप एक ऐसा वर्ब यूज करोगे जिसका मीनिंग इतना पावरफुल होगा कि आपका जो लंबा सेंटेंस है ना वो छोटा हो जाएगा. जैसे अभी जो हमने किया बी फ्रेंड, दोस्ती करना, इससे क्या हो गया, आप इतना ज्यादा लंबा बोलने का जरूरत नहीं है. वुड यू बिकम माई फ्रेंड, वुड यू बी फ्रेंड मी. आपका सेंटेंस कितना छोटा हो गया. तो वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है एंड होप यू विल ऑल लाइक इट. ही इज अ मोरल लेपर. लेट अस कीप अवे फ्रॉम हिम and have nothing to do with him. He is a moral leper. यहाँ पे मोरल लेपर का मतलब होता है एक एंटी सोशल इंसान, जो एक खराब इंसान है, उसको हम लोग मोरल लेपर बोलते हैं. मतलब हमारे मतलब वो गंदगी है, कैसा गंदा इंसान है. लेपर हम लोग यूज करते हैं लेप्रोसी के लिए. मतलब वो एक मोरल लेपर मतलब एक नॉर्मली इसका मीनिंग है एक एंटी सोशल या एक गंदा इंसान जो सोसाइटी को गंदा करता है. So, हम बोल रहे हैं ही इज अ मोरल लेपर. लेट अस कीप अवे फ्रॉम हिम. उससे दूर रहिए, उससे नथिंग टू डू विथ हिम. उससे कोई नाता मत रखिए, उससे कोई रिलेशन मत रखिए. लेट अस कीप अवे फ्रॉम हिम. उससे दूर रहिए या उसको इस सोसाइटी से दूर कर दीजिए. तो ये सेंटेंस देखिए आप कितना बड़ा कर रहे हो. अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छा एक अगर हमारे पास वर्ब हो, if we have a good verb, then we can decrease the size of the sentence. So चलिए एक वर्ब आपको मैं दे रहा हूं जिससे ये सेंटेंस को आप और छोटा कर सकते हो. Sir, I cannot hear your voice. You can't hear? Go ahead. A right verb could change the whole emotion of the sentence. अगर आपका verb right हो ना तो verb एक अलग इमोशन सेंटेंस में दिखता है. सपोज यही सेंटेंस को हम लोग एक अच्छा वर्ब अगर यूज करें, he is a moral leper, let us ostracize him. He is a moral leper, let us ostracize him. So guys, this word ostracize,
ऑस्ट्रासाइज मतलब उसको यहाँ से निकालिए, उसके साथ हमारा कोई नाता, कोई रिलेशन नहीं है। वी डोंट हैव। इससे पहले जो हमने सेंटेंस देखा था थोड़ी देर पहले, लेट अस कीप अवे फ्रॉम हिम एंड हैव नथिंग टू डू विथ हिम, तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप वहां पे ऑस्ट्रासाइज यूज करते हो, उसका मतलब ही है कि उससे दूर रहिए और उससे कोई संबंध मत रखिए। So ostracize is a verb. Ostracize, the meaning of ostracize is keep away from him. उससे दूर रहिए, किसी से दूर रहना। Let's ostracize that person. उस इंसान को यहाँ से दूर कीजिए, उसके साथ हमारा और कोई रिश्ता नाता नहीं है। So this is ostracize. So ostracize is a very nice word. So if we use some good verb, then you will see आपका जो लंबा सेंटेंस है वो छोटा हो सकता है। See, try to understand. These are some examples, but we have not come to the main verbs. जो आज verb हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक उस verb में हम लोग अभी तक आए नहीं है। So ostracize is a verb, and we all know how to use the verb. हम लोग already know, हमें पता है कि verb को कैसे use करें। अगर आप tense जानते हो, so we ostracize, we are ostracizing, we have ostracized, so आप इसको tense में भी use कर सकते हो। ओके, सो कभी हमारा टेंस का क्लास होगा तो हम इस वर्ड को यूज करेंगे, इट विल मेक यू मोर क्लियर। और अगर फिर भी आप, थैंक यू। So guys, we want that one word which can express the meaning of 10. So हमें हमारे पास कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए, ऐसा वर्ब होना चाहिए, एक वर्ब को यूज करे और हमारा जो सेंटेंस है ना, जो बड़ा सेंटेंस है वो छोटा हो जाए। We have to use some really very nice verbs in our sentences. So guys, आज हम लोग कुछ 5 आउटस्टैंडिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। 5 आउटस्टैंडिंग वर्ब्स। See, ऐसा नहीं है कि आप लोग में आज जो भी वर्ब्स हम लोग पढ़ेंगे आप लोग को नहीं पता होगा, बट अगर उस चीज को आपको नहीं पता हो तो उसको अच्छे से समझिए और उसको अच्छे से यूज करने के बारे में सोचिए कि उसको, उस वर्ब को आप कैसे यूज करोगे। So guys, our first verb which is coming in front of you is, what is the verb? Sir, rusticate. 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 What is the meaning of rusticate? Sir, dismiss. To dismiss someone from school. To dismiss someone from school. Absolutely right. और क्या मीनिंग हो सकता है? Dismiss someone from examinations. किसी को निकाल देना है, राइट? स्कूल से, कॉलेज से, एग्जामिनेशन से। Absolutely right. But guys, To get out. absolutely, I understand. Guys, but today we are not talking about that meaning. Today we are talking about the meaning जो शायद आपको आज तक पता ही नहीं थी कि रस्टिकेट, ये पिक्चर देख के भी आपको लग सकता है रस्टिकेट का मीनिंग। रस्टिकेट का मीनिंग होता है स्पेंड सम टाइम इन कंट्री साइड। और कभी कभी हम लोग होता है ना, कभी कभी हम लोग गांव में चले जाते हैं, विलेज एरियाज में कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, सो उसे भी रस्टिकेट बोलते हैं। स्पेंड सम टाइम इन द कंट्री साइड, कुछ दिन के लिए हम लोग बाहर गए, पिकनिक मनाने गए या 2-3 दिन के लिए बाहर गए, ऐसे जगह गए जो कंट्री से अलग हो, थोड़ा गांव टाइप हो या जंगल टाइप हो, तो उससे हम लोग रस्टिकेट बोलते हैं। यू नो, व्हेन वी गो फॉर सम वाइल्ड एरियाज, सम विलेज एरियाज, जो कंट्री साइड हो, जो मेन सिटी में ना हो, तो कुछ दिन के लिए जब हम लोग घूमने जाते हैं उसको भी हम लोग रस्टिकेट बोलते हैं। स्पेंड सम टाइम इन द कंट्री साइड। आप जो रस्टिकेट की बात कर रहे हो उसका भी स्पेलिंग सेम है, इसका भी स्पेलिंग सेम है, बट ये जो है रस्टिकेट, इसे भी आप याद रखें। कुछ सेंटेंस देंगे तो शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। रस्टिकेट। अच्छा, ये है प्रोनाउंसिएशन कीज, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे। रस जो कैपिटल में है ना, उसको हम लोग थोड़ा ज्यादा जोर से साउंड करेंगे, रस। टी
रस्टिकेट, रस्टिकेट, रस्टिकेट जो कैपिटल में है उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा धीरे होगा, नहीं थोड़ा ज्यादा होगा, सॉरी थोड़ा जोर से होगा, रस्टिकेट, रस्टिकेट। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं रस्टिकेट के साथ। They rusticate in the summer time if finances permit. वो लोग गर्मी के समय रस्टिकेट करेंगे अगर उनके पास पैसे हो तो। They rusticate in the summer time if finances permit. अच्छे से समझिए इस सेंटेंस को और इसके मीनिंग को, इसके प्रोनाउंसिएशन की को, और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। दिस इज द वर्ब। आप जैसे नॉर्मली वर्ब को यूज करते हो वैसे ही इसको यूज करोगे। रस्टिकेट का मीनिंग क्लैरिटी होनी चाहिए। रस्टिकेट का मतलब होता है जब हम कहीं गांव साइड, विलेज साइड या जंगल साइड हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं, उसको रस्टिकेट बोलते हैं। तो ये शहर में नहीं, हाँ, कंट्री साइड। यस, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क मी। I just a minute. rusticate in summer time with my son in USA. Apps USA may is not the right sentence. USA is basically, this is a kind of a place that is not so much wild and or village तो है नहीं, तो वो country side बोला जा रहा है यहाँ पे, country side। कंट्री में कंट्री यूज करना है, नहीं, विलेज यूज करना है या टाउन यूज करना है? आप ये सेंटेंस को देखो, you will understand. When we rusticate in the wilds, we take a troop of friends along. बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको आप लोग अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। When we rusticate in the wilds, जब हम लोग जंगल की तरफ जाते हैं, हम लोग अपने दोस्तों को लेके जाते हैं। When we rusticate in the wilds, we take a troop of friends along. Let's go for the next word. Our next word is expiate. 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 Okay. The meaning of expiate is make amends for. Make amends for. आपकी लाइफ में आपने हो सकता है कुछ गलतियां की हो, तो आप चाहते हो कि आप अपने उन गलतियों को सुधारना चाहते हो। तो वो जो गलतियों को सुधारना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? करेक्ट आवर मिस्टेक्स। हम लोग बोलते हैं टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। तो वो करेक्ट आवर मिस्टेक के जगह आप वहां पे एक्सपिएट बोलोगे तो आपका वो बड़ा सेंटेंस छोटा हो जाएगा। आई वॉन्ट टू करेक्ट माई मिस्टेक। सपोज एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू करेक्ट माई मिस्टेक, तो वहां पे मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू एक्सपिएट। I want to expiate. So क्या हो गया? I want to correct my mistake. I'm not speaking so long. I'm just saying I want to expiate. It's a very nice word and we can use this word in our normal conversation also. Make amends for. अपनी गलतियों को correct करना. How will you pronounce it? Please अपने pronunciation की को देखिए। X capital में है, इन्वर्टेड कॉमा है ऊपर, तो इसको आप जोर से प्रोनाउंस करेंगे एक्स। फिर जो बाद के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से धीरे प्रोनाउंस होंगे। एक्सपिएट, 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 Expiate. यस एक्सपिएट। Expiate. Expiate. एक्स नहीं, एक्स नहीं, एक्स, Expiate. एक्सपिएट। Expiate. 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 They expiate their sins, crimes, blunders, or errors. Try to understand this. They expiate their sins, crimes, blunders, or errors. वो अपने पापों को, अपने अपने क्राइम्स को, जो भी उन्होंने किया है अपने लाइफ में, वो अभी उनको सुधारना चाहता है। They expiate their sins, crimes, blunders, or errors. हम लोग एक और एक सेंटेंस देखेंगे। When you expiate your sins and you reach closer to God.
When you expiate your sins, you reach closer to God. When you expiate your sins, you reach closer to God. Sentence को समझने का try कीजिए. We should learn from our expiate. ये गलत sentence है. We should expiate मतलब ही है कि हम अपने पापों के प्रायश्चित करें. We should expiate our sins and we should learn from them. हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. We should expiate and learn. हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. Okay. Any question? Okay, guys, we'll go for the next verb today. Try to understand all the verbs because that will help you to make your speech better. These are all verbs. On verb को आप कैसे use कर सकते हो आपको पता होना चाहिए. अगर आपने tense किया है, you know how to use your verbs. Importune. Importune. Importune का मतलब होता है किसी को harass करना. So हम लोग harass word जानते हैं. हम लोग harass देखते हैं, बहुत लोग करते हैं. Harass someone persistently, किसी को लगातार harass करना. आप कुछ चाहते हो उनसे या आप उनको harass करना चाहते हो, कोई भी वजह हो सकती है उसकी, तो importune, उसके लिए जो word है that is called importune. Importune का मतलब होता है किसी को harass करना persistently, लगातार. Harass someone persistently or to do something. We'll see some example. Importune. Importune. उसको कैसे आप pronounce करोगे मैं वो की भी दिखाऊंगा आपको. Try to see the sentence. Reporters importuned her with pointed questions. Reporters लोग वो महिला को बहुत टॉर्चर, इम्पोर्ट्यून मतलब harass कर रहे थे बहुत सारे pointed questions करके. Reporters importuned her with pointed questions. Importuned her with pointed questions. So कैसे आप pronounce करोगे देख लीजिए. Im थोड़ा आस्ते pronounce होगा. Per importune. 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 So जो last वाला है वो और जोर से pronounce होगा. Importune. Okay. So reporters importuned her with pointed questions. Okay, हम एक और sentence देखेंगे. The boy is charged with loitering in a public place with intent to importune another person. एक बॉय को चार्ज किया गया क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में घूम रहा था विदाउट कोई रीजन और वहां एक इंसान को हैरास कर रहा था लगातार, इसीलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया. So boy is charged with loitering in a public place with intent to importune another person. We can see here in this sentence, importuned has been used in a past. Reporters importuned, so उसमें आप ed लगा दोगे तो वो past हो जाएगा. Importuned. Reporters importuned, उन्होंने harass किया था. So it's very simple. A very good sentence has been said by Robindra. I have importuned by police officials during visit to police station. मतलब मैं जब पुलिस स्टेशन में गया, so पुलिस ने मेरे को harass किया. रोबिंद्रो जी, यहाँ पे doer कौन है? पुलिस doer है. So you are using I have importuned. I have importuned मतलब आपने harass किया. I have importuned नहीं, I have been importuned. वहां पे एक बीन लगाइए. I have been importuned. I have importuned मतलब मैंने harass किया. You have to use I have been importuned by police officials during visit to police station. Absolutely right.
We'll go for the next verb. The next verb is impute. Impute. Impute इसका मतलब होता है ascribe या attribute. ये सारे एक ही मीनिंग है. Ascribe, attribute or charge an act for act or thought to someone. इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए ब्लेम करना या जिम्मेदार ठहराना. किसी को कोई नेगेटिव एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार ठहराना. दैट इज कॉल्ड इम्प्यूट. मैं जब सेंटेंस दिखाऊंगा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको. इम्प्यूट का मतलब होता है आप किसी को चार्ज कर रहे हैं कि भाई तुमने ये किया, और वो जो काम है वो कोई गलत काम ही था, यूजुअली इन अ बैड और अकासेटरी सेंस. अकासेटरी सेंस मतलब नेगेटिव सेंस. आप जब किसी को ब्लेम करते हो कोई नेगेटिव चीज के लिए तो उसे बोलते हैं इम्प्यूट. किसी को नेगेटिव काम के लिए जिम्मेदार ठहराना. सी द सेंटेंस. दे इम्प्यूट अनवर्दी मोटिव्स टू देयर एनिमीज. They impute unworthy motives to their enemies. इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए. They impute, उन्होंने ब्लेम किया उनके दुश्मनों के तरफ कि उनका जो मोटिव था वो अनवर्दी था, उनका जो इंटेंशन था वो नेगेटिव था. They impute unworthy motives to their enemies. How will you sound the word impute? You can see this. Impute. Pute will be sounded more heavily. Imputing me. Yeah, you can say that. You are imputing me. You are imputing me matlab you are basically blaming me. They impute unworthy motives to their enemy. So आप जहां पे blame करते हो ना, blame के जगह आप impute को use कर सकते हो. लेकिन आप यहाँ पे ब्लेम कर रहे हो किसी को किसी रॉन्ग मोटिव के कारण. आपको लगता है कोई इंसान सही नहीं है, सो यू आर जस्ट इम्प्यूटिंग हिम और हर. एक और एग्जांपल देखेंगे फॉर मोर क्लैरिटी. इफ एनीथिंग हैपेंस टू द वुमन आई शैल इम्प्यूट इट टू हिम. If anything happens to the woman, I shall impute it to him. मैं उस इंसान को जिम्मेदार ठहराऊंगा. I shall impute it to him. Let's go for the next verb. The next verb is 5 number. number 5, the last for the day, night. Scintillate. 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 Scintillate मतलब sparkle with wit or humor. Sparkle with wit or You humor. are, sir, can I? Yes, tell me. You are scintillate with him. इसका मतलब what is the meaning of this? Sir, Scintillate it's मतलब, written in the. okay, try to understand. Scintillate, what is the meaning of scintillate? Sparkle करना मतलब कहीं पे भी ना, मतलब जैसे बहुत इंसान है जो कहीं पे भी जाते हैं ना तो सबकी नजर वहां पे होती है, उनके तरफ होती है. इतना वो उस चीज में, उस इंसान में या कोई चीज में बहुत लाइट होता है, स्पार्कल करता है वो इंसान. सो बहुत से हम लोग देखते हैं फैशन शो में या Sir, attract. Attraction, attractive, कोई इंसान अट्रैक्टिव होता है तो क्या होता है ना, वो attractive. सब लोग Attract. उसको देखते हैं. तो और सेंटेंस सर देखें, एक सेंटेंस देखेंगे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा. स्पार्कल विथ विट एंड ह्यूमर मतलब इंसान के अंदर
बुद्धिमान और ह्यूमर, ह्यूमर मतलब लोगों को एंटरटेन करने की जो क्षमता है उसे ह्यूमर बोलते हैं, लोगों को हंसाने, लोगों को एंटरटेन करने का। तो वो इंसान ना बोलते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के प्रतिभावान, बोलते हैं बहुत अट्रैक्टिव इंसान। तो वो लोग, उनको बोला जाता है सिंटिलेट करना। जैसे सेंटेंस देखिए आप समझेंगे, इसको पहले कैसे प्रोनाउंस करना है उसको देखिए। सिंटिलेट, 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 सिंटिलेट। सिंटिलेट मतलब चकाचौंध रोशनी में, सेंटेंस देखिए, दे सिंटिलेट एट कॉकटेल पार्टी। दे सिंटिलेट एट कॉकटेल पार्टी मतलब दे सिंटिलेट मतलब वो लोग इतने फ्लैश आउट हो रहे हैं उस पार्टी में कि लोगों की आंखें उनमें ही टिकी हुई है। वो लोग इतना स्पार्कल कर रहे हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है इतनी फ्लैश आउट हो रही है कि लोग उन्हीं को देख रहे हैं। दे सिंटिलेट एट कॉकटेल पार्टी। कभी कभी होता है ना पार्टीज में, कुछ लोग सिंटिलेट करते हैं। सिंटिलेट करते हैं मतलब कुछ लोग काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, पार्टीज हो गया या कहीं पे भी। तो मैरिजेस में जो होते हैं ग्रूम और ब्राइड, उनके लिए यूज कर सकते हैं। हाँ एब्सोल्युटली, द कपल दे सिंटिलेट ड्यूरिंग देयर मैरिज फंक्शन, दे सिंटिलेट। यस সে বাংলায় আকর্ষণীয়। yes absolutely, তারা নিজেকে আকর্ষণীয় বানিয়েছিল। so they scintillate means they made themselves really very attractive and sparkle. They scintillate at cocktail parties. I'm giving you one more example. It's not about only human being, you can use it for any object, other object also. The sleek boat seemed to scintillate with a dark blue light. जब वो नाव चल रही थी, वो डार्क ब्लू लाइट में वो जो बोट थी वो चकाचौंध चमक रही थी। जो स्लीक बोट थी, एकदम स्लीक सी, एक जो बोट चल रही थी वो डार्क ब्लू लाइट में रात में चमक रही थी। सो हम बोल सकते हैं द स्लीक बोट सीम्ड टू सिंटिलेट विथ अ डार्क ब्लू लाइट। सीम्ड टू दिख रही थी, बेसिकली सीम्ड मतलब दिख रही थी। सेंटर ऑफ अटेंशन, वंदना मेहरा जी ने एब्सोल्युटली राइट कहा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना। ठीक है, स्पार्कल इज नॉट द वर्ड रूपा हियर, ओके, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दे सिंटिलेट टुगेदर, वेरी गुड राज शर्मा जी। दे सिंटिलेट टुगेदर मतलब वो लोग दोनों एक साथ मिलके दे आर लुकिंग रियली मेस्मराइजिंग एंड अट्रैक्टिव। विवेकानंदा वाज अ सिंटिलेट पर्सनालिटी। ममता शर्मा जी, ये सेंटेंस में आपने अच्छा लिखा है, लेकिन सिंटिलेट एज अ वर्ब, आपको उसको वर्ब में यूज करना है। यहाँ पे विवेकानंदा जी सिंटिलेटेड, ऐसे आप बोल सकते हैं, सिंटिलेटेड हिमसेल्फ wherever he went, जहां भी विवेकानंदा जी ने अपना कदम बढ़ाया, उन्होंने अपने पर्सनालिटी को सबके आंखों में लेके आया। तो आप बोल सकते हो विवेकानंदा जी scintillated himself wherever he went. Scintillated, past. सर राजेश, या राजेश जी बोलिए। सर विट और ह्यूमर की बात की तो ऑब्जेक्ट में विट और ह्यूमर तो नहीं हो पाएगा। नहीं, हाँ उस केस में विट और ह्यूमर नहीं होगा, लेकिन इसको हम ऑब्जेक्ट के क्षेत्र मतलब ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। वो हमने एक मीनिंग में लिखा था विट एंड ह्यूमर के साथ, बट वो ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। We can use in the object also, no doubt on that. देखिए, एक इंसान बस कपड़े पहन के चकाचौंध चमकदार कपड़े पहन के सबके आंखों में आ रहा है तो उसको हम सिंटिलेट नहीं बोलेंगे। एक इंसान के अगर इंसान अपने सिर्फ ड्रेस से ही चमकता नहीं है, उसकी पर्सनालिटी में उतनी ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे विट एंड ह्यूमर को हमने यूज किया। नहीं तो हम भाई चमकीला कपड़ा पकड़े पहनेंगे तो सब लोग मुझे ही देखेंगे, तो वो सिंटिलेटिंग पर्सनालिटी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जो ये पॉलिटिशियंस हैं, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं या अब्दुल कलाम सर थे, उनके लिए अपन यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे इसको?
यू नो विवेक, जैसे हम यूज करेंगे यू नो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, उसको अगर एडजेक्टिव में यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद had a scintillating personality, ऐसे भी बोल सकते हैं had a scintillating personality, scintillating personality। और अगर हम इसको यू नो वर्ड में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यू नो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद scintillated himself with his intelligence and patience। scintillated himself, उन्होंने scintillate किया लोगों को, you know, he scintillated himself you know with his intelligence and wit, अपने बुद्धिमानी से, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। I scintillate at my birthday party। Very nice देव, very nice। I scintillate at my birthday party। काफी इजी एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है देव ने, अच्छा लिखा है। I scintillate at my birthday party, इसका मतलब ये है कि I was really looking very dashing and attractive। The scintillated in full moon day. Yeah, absolutely। In the seminar, she was scintillated by his awesome personality। She was scintillating, she was scintillated नहीं होगा, she was scintillating, she was scintillating। ये सेंटेंस थोड़ा सा मेरे को समझना है चंद्रश्री जी की, वहां पे सिंटिलेट कौन कर रहा था, लड़का कर रहा था कि लड़की कर रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शी भी है और हिज भी है, इसीलिए। Stars are scintillating at night। Very nice sentence रूपा, I will say very good and very creative। उन्होंने स्टार को scintillate करता हुआ दिखाया, is a very good option, very nice। Stage show will bring scintillate on 1st June। ये थोड़ा सा सेंटेंस रविंद्र जी थोड़ा सा इसको the stage scintillate, you know the stage। देखिए एक चीज दिमाग में रखिए, अगर सिर्फ सिंटिलेट लिखेंगे तो एक पर्सन के साथ सिंटिलेट जाएगा, लेकिन आप देखो ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, द स्लीक बोट सीम टू सिंटिलेट, लग रहा था कि वो चमक रहा था, तो कोई ऑब्जेक्ट के साथ आप सीम टू लगाओगे तो बेटर है। तो द स्टेज सीम टू सिंटिलेट, द स्टेज, यहाँ पे बोट के जगह स्टेज लिखिए, द स्टेज सीम्ड टू सिंटिलेट ऑन द 31st नाइट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो क्रिसमस ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे ना, ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे तो ये सीम टू लिख दीजिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद को तो सिंटिलेट नहीं कर सकता, एक इंसान अपने को, हाँ, सीम टू सिंटिलेट आप यूज कर सकते हो कोई ऑब्जेक्ट के साथ। द क्रिसमस ट्री सीम्ड टू scintillate on 25th December। Absolutely, very good। The Taj Mahal is a scintillate monument in India। So Vasanti ji, this sentence is grammatically wrong because scintillate को आपने verb में use नहीं किया। आप ऐसे बोल सकते हो ताजमहल is a scintillating monument, आप scintillating monument बोल सकते हो, you can say that, but in a verb if you want to use, you can say the Taj Mahal you know look, नहीं लुक तो नहीं होगा, सीम टू सिंसिलेट, यहाँ पे सीम टू सिंटिलेट को यूज कर सकते हैं आप, सीम टू सिंटिलेट इन अ डार्क ब्लू नाइट, आप ऐसे, ये जो सेंटेंस है ना आप इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो, जो भी आपके स्क्रीन में दिख रहा है आपको, सीम टू सिंटिलेट। Okay guys, you know Raj Sharma ji written, after speech of Chicago, Vivekananda is a scintillate of conference। is the scintillate of the conference। थोड़ा सा मुझे लगता है कि is the नहीं हो के अगर after speech Chicago Vivekananda ji scintillated in that very place, वैसा होगा तो और better होगा ये sentence। बहुत विवेकानंद जी का नाम बहुत आ रहा है आज। Okay, whatever। So guys, scintillate means to look really attractive। Okay, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है and that could be any personality also। Sir। Yeah। Amitabh Bachchan। Verbs are very important, they are very attractive, and as I said, बहुत समय आपका बड़ा सेंटेंस छोटे सेंटेंस में तब्दील हो जाता है जब आप एक राइट
वर्ब को यूज करते हो। नेक्स्ट टाइम नोट वर्ब्स व्हेन यू रीड देम और लिसन देम। आई बिलीव कि आप लोग ने जो भी सेशन को पूरा देखा, आई बिलीव कि आप लोगों ने अपने कॉपीज में जरूर इनके सेंटेंसेस को लिखा होगा, सो दैट इट वुड हेल्प यू इन योर फ्यूचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावरफुल वर्ब्स एड पावर, कलर एंड पंच टू योर स्पीच एंड राइटिंग। जब आप ये सब सेंटेंसेस को अपने स्पीच में यूज करोगे, योर स्पीच विल बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग वॉट एवर वी नो, हम लोग अपने नॉलेज के हिसाब से अपने स्पीच को बनाते हैं। जो भी टॉपिक हमें मिलता है उनमें अगर आप कुछ अच्छे वर्ब को डालोगे ना, योर टॉक विल सीम सो अट्रैक्टिव। आपका सुनने में भी आपका टॉक बहुत अच्छा लगेगा। So guys, right now I am giving you the talk. Please listen me right now. It's a very important thing. Right now I am giving you one topic. I will give you 5 minutes. Right now I am giving you topic. मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, 5 मिनट दूंगा। आपको इस 5 मिनट में उस टॉपिक को रेडी करना है। आपका टॉपिक मिनिमम 2 मिनट्स का होना चाहिए। मिनिमम 2 मिनट्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 मिनट्स। बस स्टार्ट किया 10 सेकेंड में हो गया, वैसा स्पीच नहीं। आपका स्पीच मिनिमम 2 मिनट का होना चाहिए। 5 मिनट में आपको दूंगा तैयारी करने का।